एक दिन एक गांव में अनिल और सुनील नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत था। वो दोनों जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाया करते थे। एक दिन दोनों एक साथ एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए। वहाँ पर सुनील तो सिलेक्ट हो गया पर अनिल सिलेक्ट नहीं हुआ। तब सुनील अनिल को बोला, अनिल अब क्या होगा, तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ। हम दोनों सोचे थे कि हम दोनों इंटरव्यू देके एक ही साथ शहर में जाएंगे। मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू जा शहर में और अच्छे से काम करके जल्दी लौट कर आ, फिर मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। लेकिन अनिल, मैं अकेले कैसे जाऊंगा तुझे छोड़ के? हाँ दोस्त, जाना पड़ेगा, ये तेरे भविष्य का सवाल है। लेकिन अनिल, मैं अकेला कभी भी कोई जगह पर नहीं गया। जहां भी गया दोनों एक साथ ही गए। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन हम अब बड़े हो गए हैं और हमें काम की भी जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ तू ज्यादा ना सोच के शहर में जा और अच्छे से काम करके लौट आ, फिर मैं तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, तू मेरे साथ फिर जाएगा तो? हाँ सुनील, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऐसे ही सुनील एक दो दिन के बाद शहर में चला गया। उसके बाद बहुत दिन गुजर गया, सुनील गांव में लौटकर नहीं आया। अनिल सुनील से बात करने की बहुत कोशिश किया लेकिन बात नहीं कर पाया। फिर एक दिन अनिल को पता चला कि सुनील अच्छा है और शहर की ही एक लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर अनिल को बहुत दुख पहुंचा। इसके कुछ दिन बाद अनिल भी गांव की एक लड़की से शादी कर ली। फिर अनिल की बीवी झूमा अनिल को बोला, सुनिए जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना, क्यों नहीं, जरूर पूछ सकते हो, तुम मेरी बीवी हो। आप क्या किसी बात को लेकर बहुत दुखी है? क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि जब से आपसे शादी हुई है मैं देख रही हूँ कि आप हर वक्त उदास रहते हैं। हाँ तुम ठीक ही समझी हो। जानती हो जुमा, मेरे एक बचपन का दोस्त था सुनील, और हमारी दोस्ती अपने भाई से भी बढ़कर थी। और एक दिन हम दोनों एक साथ एक इंटरव्यू के लिए गए और वो सुनील सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो सका। फिर वो मुझे अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता था। मैंने ही उसे बोल के शहर में भेजा, लेकिन वो जाने के बाद कभी मुझसे मिलने नहीं आया। और मैं उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि सुनील बहुत दिन पहले ही शहर की एक लड़की से शादी कर लिया है। अच्छा जी, फिर ये बात है उदास होने का? हाँ जुमा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, सुनील से कभी उम्मीद नहीं किया था। और ऐसे ही कुछ महीनों के बाद अनिल की एक बेटी हुई जिसकी नाम उन लोगों ने मीता रखा। बेटी होने के वजह से अनिल खुश होकर झूमा से कहा, जुमा देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर हुई है, ये मेरी रानी माँ है। मीता की जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही अनिल को एक लाइलाज बीमारी हो गई। उस बीमारी के वजह से अनिल की मौत हो गई। तब मीता बहुत ही छोटी थी। तब से झूमा बहुत मेहनत करके मीता को बड़ा किया। मीता भी बहुत अच्छी और मेहनती लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन मीता अपने माँ झूमा से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कैसे थे और उनकी मौत कैसे हुई थी? मैंने तो कभी भी पिताजी को देखा ही नहीं। बेटी, तेरे पिताजी एक बहुत अच्छे पति थे। सिर्फ अच्छा पति ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी थे वो। तेरे पिताजी को एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से वो बच नहीं पाए। माँ, तब मैं शायद बहुत छोटी थी, इसलिए मैं पिताजी को नहीं देख पाई ना। हाँ बेटी, तू जब बहुत छोटी थी, मतलब तेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही तेरे पिताजी गुजर गए, इसलिए ही तेरे पिताजी तुझे ठीक से याद नहीं। इसके कुछ दिन बाद एक दिन झूमा की भी तबीयत खराब हो गई। झूमा घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। तब झूमा ने मीता से कहा, बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर का काम नहीं कर सकती। तू घर का सारा काम कर लेगी बेटी? हाँ क्यों नहीं माँ, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। ये बोलकर
मीता झाड़ू पोछा लगाई और घर का सारा काम भी कर ली। ऐसे ही एक दिन अचानक से मीता की माँ झूमा की भी मौत हो गई। फिर मीता बहुत रोने लगी और बोलने लगी, माँ, आपको क्या हो गया? आप भी पिताजी की तरह मुझे छोड़कर चली गई। ये क्या मेरे ही वजह से हुआ है? क्योंकि आप मुझे बोल रही थी कि मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी की मौत हो गई थी, और आज आप भी, शायद मेरी वजह से ही आप दोनों की मौत हो गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं अकेले कैसे जीऊँगी? ये बोलते हुए मीता रोने लगी। और ऐसे ही कुछ दिन बाद वो अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, सब्जी। फिर मीता सब्जी बेचकर बहुत मेहनत से अपना पेट पाल रही थी। उधर शहर में सुनील शादी कर ली थी और उसका एक बेटा और एक बेटी थी। एक दिन वो अपनी पत्नी अपर्णा से कहा, अपर्णा, बहुत साल हो गए मैं गांव नहीं गया हूँ। मैं अब एक बार गांव में घूम के आना चाहता हूँ। लेकिन गांव में क्या है सुनील? गांव में मेरा जिगरी दोस्त अनिल रहता है और मैं जाऊंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगा शायद। मैं इतने दिनों से नहीं गया ना, इसलिए। ये बोलकर सुनील अगले दिन ही गांव में आया और आकर मीता के सब्जी के दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करके मीता से आकर पूछा, बेटी, तुम अनिल को पहचानती हो? मैं बहुत सालों के बाद गांव में आ रहा हूँ तो सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या नाम बोला आपने? बेटी, अनिल मेरा जिगरी दोस्त है। ये सुनकर मीता रोने लग गई। तब सुनील ने बोला, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि अनिल मेरे पिता थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या अनिल मर गया है? क्या बोल रही हो तुम? और तुम उसकी बेटी हो? मैं ठीक ही बोल रही हूँ। अनिल मेरे पिताजी ही थे और वो मैं जब छोटी थी ना, उस वक्त ही वो गुजर गए। फिर तुम्हारी माँ किधर है? कुछ दिन पहले मेरी माँ भी गुजर गई। फिर तुम अकेली रहती हो? हाँ, मैं अकेले ही रहती हूँ और यहाँ सब्जी बेचकर अपना पेट चलाती हूँ। बेटी, तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे पिता मेरे कितने अच्छे दोस्त थे। बेटी, तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ, बोलिए ना। तुम मेरे बेटे प्रबीर से शादी करोगी तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि तुम एक लड़की हो और अकेले रहती हो। मैं तो तुम्हारे पिता के लिए कुछ नहीं कर सका। अगर तुम मेरे घर की बहू बनोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। फिर मीता ने सोचा कि मेरे अपना तो कोई भी नहीं है और ये मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त है। अगर मैं इनके घर की बहू बनूंगी तो मुझे अच्छे से ही रखेंगे। ये सोचकर मीता हाँ कर दी। वो सब्जी की दुकान छोड़कर सुनील के साथ शहर चली आई। शहर में मीता को देखकर प्रबीर ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपके साथ ये सुंदर लड़की कौन है? ये मेरे गांव के बचपन की दोस्त की बेटी है। आप जिसकी बात करते थे, अनिल अंकल, उनकी बेटी? हाँ, तूने सही पकड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीता है और आपका? मेरा नाम प्रबीर है। और तुम कितने दिनों के लिए यहाँ पर आई हो? वो आज से यहीं रहेगी, तेरी बीवी बनके। क्या? मेरी बीवी? हाँ, तेरी बीवी। तुझे कोई एतराज है? नहीं, मतलब ऐतराज किस बात की? आप मेरे पिता हो। आपने जिसको मेरे लिए ठीक समझा है, मुझे भी वो पसंद है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मीता दिखने में बहुत ही सुंदर थी। प्रबीर को उसे देखकर ही पसंद आ गया था। फिर उन दोनों की शादी हो गई। फिर वो दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन प्रबीर की माँ अपर्णा को मीता पसंद नहीं थी, इसलिए वो उससे बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन अपर्णा ने मीता से कहा, मीता बहू, आज रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जाकर उसे धो। हाँ सासू माँ, आ रही हूँ। मीता जाकर सारा बर्तन धो ली। फिर ऐसे ही हर रोज अपर्णा मीता से सब काम करवाती थी।
ये सब देखकर सुनील एक दिन अपर्णा से कहा, अपर्णा, तुम मीता से ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? वो तो हमारे घर की बहू है। कैसी बहू? तुम मुझे कहकर मेरे बेटे की शादी करवाई थी क्या? लेकिन फिर भी वो मेरे दोस्त की बेटी है और उसकी माँ पिता दोनों ही गुजर गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है? तुम एक अनाथ की मदद की हो मेरे बेटे से शादी करवा के? अपर्णा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, मैं ठीक ही बोल रही हूँ। तुम एकदम चुप रहना, ज्यादा बोलना मत। फिर ऐसे ही एक दिन मीता अपने घर में सो रही थी। तब अपर्णा जाकर मीता के ऊपर पानी गिरा दी और बोली, उठ जल्दी, घर का सब काम पड़ा है और तू अभी भी सो रही है? हाँ, उठ रही हूँ सासू माँ। जल्दी कर, बड़ी आई मेरी महारानी की बेटी। फिर मीता उठकर घर का सारा काम कर दी। फिर और एक दिन रसोई घर में मीता खाना पका रही थी। उस वक्त अपर्णा पीछे से आकर गरम खुंती को लेकर मीता की हाथ में लगा दी। तब मीता जोर से चिल्लाने लगी। फिर अपर्णा बोली, देखकर काम नहीं कर सकती है क्या, अंधी कहीं की? ये सब देखकर सुनील दुखी होकर मीता को घर में आकर बोला, बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं ससुर जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप मेरे पिताजी के जैसे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी किस्मत की है। ये बोलकर मीता नीचे चली गई। तब सुनील अपने मन ही मन बोला, बेचारी बहू कुछ बोलती भी नहीं, सब कुछ चुप करके सह लेती है। सच में उसकी किस्मत बहुत ही खराब है। और ऐसे ही मीता अनिल की रानी माँ से आज बेचारी बहू में बदल गई।